प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र वीडियो में हमने बात की थी कि ईश्वर अर्थात भगवान के नाम जप के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने का क्या उपाय है। अगर आपने हमारे योग सूत्र वीडियोस मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्र वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि शांतचित्त एवं प्रसन्नचित्त रहने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, अर्थात चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं जिनसे प्रतिदिन हमारा व्यवहार होता है या पाला पड़ता है। ये 4 टाइप के लोग हैं: सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। इन 4 टाइप के लोगों से व्यवहार करते समय यदि हम हर एक के साथ अलग भावना रखें तो हमें अपने चित्त को प्रसन्न रखने में बड़ी आसानी होती है। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय में मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना रखने से चित्त प्रसन्न और विमल हो जाता है। इनके साथ व्यवहार करने में ही व्यक्ति अज्ञानतावश स्वयं दुखी या सुखी होता रहता है। व्यवहार का भी अपना विज्ञान है जो सार्वभौमिक है और सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। इस संसार में 4 प्रकार के लोगों से जब भी आपका सामना हो तो उन 4 प्रकार के लोगों से आपको एक निश्चित दृष्टि को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। जैसे सुखी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विषय में मित्रता का भाव रखना चाहिए। दुखी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विषय में दया का भाव रखना चाहिए। जो पुण्यात्मा प्रतीत होते हों उनके प्रति हर्ष का भाव रखना चाहिए। जो पापात्मा प्रतीत होते हों या पाप में लगे हुए हैं उनके प्रति मन में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऐसा करने से मन प्रसन्न कैसे होगा, तो आपको एक एक करके इनका वैज्ञानिक कारण समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा जब हम सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे? जब हम सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना से व्यवहार करते हैं तो हमारे चित्त में प्रसन्नता का भाव जग जाता है और हम भी अनायास ही खुश हो जाते हैं। जितना अधिक हम सुखी व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे उतना ही हमारा चित्त प्रसन्नता से भरा रहेगा। सुखी व्यक्ति हमारे लिए सहज ही प्रेरणा बन जाता है और हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए यदि सुखी व्यक्ति के प्रति हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा तो हम अधिक से अधिक सुख अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि जिससे हमारी मैत्री होती है उसकी सहज संवेदनाएं हमारे भीतर भी स्पंदित होती हैं और हम उन्हें ग्रहण कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। क्या होगा जब हम दुखी व्यक्तियों के प्रति दया का भाव रखेंगे? हमें दुखी व्यक्तियों के प्रति दुख का भाव न रखकर दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम दुखी व्यक्ति के प्रति दुख का भाव रखेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए दुखी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव रखने से हमारी मनुष्यता भी जीवित रहेगी और हमारी संवेदना का स्तर भी ऊंचा रहेगा। दया के भाव से हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होगी और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार दुखी व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा भी कर पाएंगे। संसार में अधिकतर लोग दुखी हैं और व्यवहार में हम अधिकतर ऐसे ही लोगों से मिलते रहते हैं। इसलिए हमें दुखियों के प्रति दया का भाव रखते हुए यथासंभव उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा चित्त विचलित न होकर शांत रह सके। आज अधिकांश व्यक्ति अशांत इसलिए भी हैं क्योंकि उनके चारों ओर तो दुख है, लेकिन उनके भीतर दया का भाव समाप्त प्राय हो गया है। दुखियों के प्रति दया भाव नहीं दिखाने और उपलब्ध सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करने के कारण वे दुख से तप्त हो गए हैं, जिससे सारी मानवता दुख में डूब गई है। यदि आज मानवता को पुनः इस दुख के घेरे से बाहर लाना है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास दया भाव जगाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग शेष नहीं है। क्या होगा जब हम पुण्यात्माओं के प्रति हर्ष का भाव रखेंगे? हम जितना ज्यादा अपनी सहज प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक होते जाएंगे उतना ही हमारा चित्त शांत, निर्मल और विमल होकर हमें प्रसन्न रखेगा। अर्थात सहज प्रवृत्ति के सहारे हम अपने चित्त को शांत और प्रशांत रख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा हो तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उसके कार्य को सराहें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके अच्छे कर्मों में सहायक बनें। यही सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन हम अच्छे कर्म में सहायक न बनकर कई बार बाधक बनते हैं। ये भले ही उस समय हमें अच्छा लगे, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि हम भीतर से हम बुरे इंसान बनते जा रहे हैं
और अंततः दुख को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे भीतर की जो अन्य सहज प्रवृत्तियां हैं वे भी अव्यवस्थित होकर हमारे चित्त को अशांत करती रहेंगी। इसलिए जो भी शुभ कर्म में लगा है उसे देखकर, सुनकर, जानकर हमारे भीतर हर्ष की भावना आनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि यह सहज प्रवृत्ति है, लेकिन अनेक जन्म जन्मांतर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर व्यक्ति अपनी इस सहज प्रवृत्ति को भूल चुका है या खो चुका है। इसीलिए हम इसे पुरुषार्थ की श्रेणी में रख रहे हैं, अर्थात हमें ऐसी भावना करनी पड़ेगी। यदि सहजता से किसी साधक को किसी शुभ कर्म कर रहे व्यक्ति को देखकर हर्ष नहीं भी हो रहा है, तो भी इस बात को याद करके उसके प्रति हर्ष की भावना हमें निर्मित करनी पड़ेगी, ताकि धीरे धीरे वह हमारी सहज भावना बन जाए। क्या होगा जब हम अशुभ में प्रवृत्त लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे? पूरे जीवन में हम व्यवहारिक स्तर पर ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों में लगे रहते हैं। ये जीवन शैली उनके लिए अति सामान्य होती है। पूरी मानवता लगभग इस जीवन शैली के आधार पर अपना जीवन जी रही है। इस प्रकार की परिस्थिति में हमें अपने चित्त को शांत प्रशांत रखने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, आइए जानते हैं। अशुभ या गलत कर्मों में लगे हुए व्यक्तियों के प्रति हमें उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन विक्षोभ को न प्राप्त हो। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अशुभ में लगे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव करने से पूर्व हमको अशुभ की ही सर्वथा उपेक्षा करनी होगी। यदि आपके मन में ये भाव प्रतिष्ठित हो जाए तो एक क्षण को भी अशुभ आपके आसपास नहीं भटक सकता है। अशुभ क्या है और इसकी प्रवृत्ति क्या है, जब तक ये ठीक ठीक समझ में नहीं आ जाता तब तक अशुभ के प्रति उपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती, और जब तक अशुभ के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं आता तब तक आपके अंदर अशुभ में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए उपेक्षा का भाव भी नहीं आएगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जब तक आपके मन में गाली अर्थात अपशब्दों के प्रति पूर्ण उपेक्षा का भाव नहीं होगा, तब तक जो व्यक्ति आपको या किसी अन्य को आपकी उपस्थिति में गाली दे रहा है उसके प्रति उपेक्षा का भाव आपके मन में आ ही नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्र वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।